आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a motor boat is moving at a steady speed of 20 meter per second. If the water resistance on the boat is 6000 Newton, the power of the engine is dash 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 kilowatt. तो हमें क्या बताना था? द पावर ऑफ द इंजन इज डैश 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 किलोवाट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। हमारे पास इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बोट है जो किसी रिवर में ही चलेगी बोट हमारा, तो रिवर में है और कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही है। तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब देखो क्या होगा, इस जो रिवर की वेलोसिटी है किसी एक डायरेक्शन में मान लेते हो आप, वो हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास क्या था? रिवर था, वाटर था, ये क्लियर होगा। इसमें हमारा बोट थी, हम मान लेते हैं उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्ट वाटर में इसकी स्पीड क्वेश्चन में गिवन है v इक्वल्स देखो 20 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट होगा, स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई इस बोट की, इट मींस कि ये एक्सेलरेशन इस बोट का कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। तो इस पे देखो फोर्स हमारा इस बोट पे हमारा बोट को चलाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो हमारा हो गया जीरो। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वाटर के, जो वाटर पार्टिकल है, रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है 6000 न्यूटन का। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अब यहाँ पे इसको रोक रहा होगा, कौन रोकेगा? वाटर के पार्टिकल। देखो जब ये बोट हमारा इस डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी, इट मींस कि जो ये वाटर है इसको पीछे की तरफ खींच रहे होंगे, वाटर के पार्टिकल इस पे एक पीछे की तरफ रेजिस्टेंस लगा रहे होंगे। ठीक, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? जो हमारा क्या करे? मोशन को अपोज करे। तो मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो वी स्पीड से बोट मूव कर रही थी, इट मींस जो रेजिस्टेंस होगा जो वाटर के पार्टिकल लगा रहे होंगे F2 हमारा, F W उस मोशन के, जो हमारे पास ये बोट है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस फोर्स। अब यहाँ पे देखो आप सोचेंगे कि अगर ये फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी हमारा रिड्यूस्ड होना चाहिए, वेलोसिटी हमारा रिड्यूस्ड होता। बट इंजन जो पावर सप्लाई दे रहा होगा, इंजन इस तरह से पावर सप्लाई दे रहा होगा सो दैट कि हमारा जो स्पीड है, सॉरी ये जो बोट है कांस्टेंट स्पीड से मोशन करे, और वही हमें पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इंजन को किसके अगेंस्ट पावर करना देना पड़ रहा होगा? इस हमारे पास जो रेजिस्टेंस फोर्स है इसके अगेंस्ट, सो दैट कि रेजिस्टेंस फोर्स क्या करे? इस जो हमारे पास बोट है इसकी स्पीड को चेंज ना कर पाए, इसी वजह से तो हमारा इंजन पावर सप्लाई कर रहा होगा। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता है? पावर इक्वल्स टू, अगर फार्मूला देखो, पावर इक्वल्स टू होता है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw/dt इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास पावर। अब यहाँ पे देखो जो इंजन पावर किसके अगेंस्ट लगा रहा होगा? इस रजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट जो हमारा वाटर के पार्टिकल इस बोट पे लगा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो W जो हमारे पास वर्क होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमारा कांस्टेंट होगा, जो भी हमारा वाटर पार्टिकल ने लगाया है, क्वेश्चन में गिवन है 6000 न्यूटन। देखो इस बोट पे सिर्फ यही एक हमारे पास फोर्स लग रहा था, तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं कि d/dt W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? F W मतलब जो रजिस्टिव फोर्स वाटर के पार्टिकल इस पे लगा रहे थे इंटू डिस्प्लेसमेंट S। अब यहाँ पे देखो फोर्स हमारा कांस्टेंट है, जो रेजिस्टेंस फोर्स था F W हमारा बाहर आ जाएगा, इट मीन्स आ जाएगा हमारे पास ds/dt। क्लियर हो गया। अब ds/dt हमारे पास क्या होता है? ds क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास F W इंटू वेलोसिटी। अब देखो किस वेलोसिटी से हमारे पास बोट मूव कर रही है उसकी वैल्यू तो हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, और F W भी हमें गिवन है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो पावर आ जाएगा उसकी वैल्यू देखो, F W गिवन है 6000 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बोट हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस पावर। की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? F इंटू वी। ठीक, बट यहाँ पे हमने F W लिखा है क्योंकि वाटर के पार्टिकल इस पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहे थे बोट पे, उसको हमने F W मान रखा है। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 6000 इंटू 20। तो यहाँ से हमें देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,20,000। ठीक, इस तरह से हमारे पास ये पावर किस में आ जाएगा? वॉट में आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इंजन को इतना पावर प्रोड्यूस करना पड़ेगा सो दैट कि हमारे पास जो बोट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। क्लियर हो गया। और ये किसके अगेंस्ट वर्क पावर प्रोड्यूस करेगा? हमारे पास जो यहाँ पे देखो ये रजिस्टिव फोर्स था इसके अगेंस्ट। ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,20,000 वॉट पावर प्रोड्यूस्ड करेगा इंजन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।